हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की क्लास आपको मैथ प्रैक्टिस की सीरीज की क्लास है, ठीक है ना। तो आज पहला क्लास है मैथ प्रैक्टिस की, ठीक है ना। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सभी में आपको यूजफुल होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी में एक ही रहता है, किसी में स्पेशल नहीं रहता है वो, ठीक है ना। तो और बाकी सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही इसमें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप भी बनाइएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा, उसके बाद फिर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं, ठीक, तो उसी तरह की सड़क जो है वो 30 लोग 5 दिनों में कितनी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद फिर आंसर मिलान कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। बोल रहा है 15 लोग हैं, ठीक है ना। टोटल जो लोग हैं कितने, 15 हैं। टोटल 20 दिनों में, ठीक है ना, 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बनाता है, ठीक है ना। समय और काम का है क्वेश्चन बराबर। उसके आगे बोल रहा है कि उसी तरह का सड़क बनाना है जिसमें 30 लोग रहेंगे और 5 दिनों में बनाना है, तो वो कितने किलोमीटर सड़क बनेगा। मान लेते हैं 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। बस इसी को हल करना है, काट देंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 से 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। यानी कि आपको टोटल आंसर जो हो जाएगा कितना, 5 किलोमीटर सड़क बनेगी इसमें, ठीक है। कितना सड़क बनेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 लड़कों का औसत वजन 48 kg, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 kg है, तो शेष का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकालना, ठीक है। देखिए सिंपल सी और एवरेज का क्वेश्चन है, इसे आप कैलकुलेट करके ही निकाल लेंगे। तो टोटल हो जाएगा एवरेज कितना, 12 गुना 48, ठीक। उसमें से माइनस कर देंगे 5 गुना 52, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो लड़के हैं, 12 लड़कों के योग में से 5 लड़कों का जो योग है वो माइनस कर देंगे, तो शेष बच जाएगा, उससे भाग दे देंगे 7 से, ठीक है ना। तो निकल जाएगा आपका एवरेज पूरा 7 लड़के जो शेष बचे हैं। तो निकाल देते हैं, 48 दूनी 96, हाथ में बच गए 9, 48 और 9 कितना, 57, माइनस 52 गुना 5 करें कितना आ जाएगा, 260, भागा 7 कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 576 में से 260 घटा देते हैं, तो 6, 1 और बच जाएगा कितना, 3, ठीक, भाग 4, सॉरी 7, 7 से आप भाग दीजिएगा तो 728, 3 बचेगा कितना, 3 और 6 मतलब 36, 36 में भगा देंगे 7 से तो कितना रहेगा, 7 बचे 35, यानी 45 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। 45 से रिलेटेड आपका ऑप्शन 1 है, ठीक है ना। यानी कि 45 पॉइंट, यानी कि पूरा यदि आप भाग नहीं देंगे तो आप ऑप्शन टिक यहाँ से कर सकते हैं। यदि भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 45.14 kg, ठीक है ना। तो ये जो शेष आपका 7 लड़का बचा उसका एवरेज आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला एक बंदर को 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है। 1 सेकंड में कितना चढ़ता है, 3 फीट, ठीक है। और वह अगले सेकंड में 1.5 यानी कि 1.5 फीट नीचे आ जाता है। यानी कि हम बोलें तो कितने, 2 सेकंड में उसके द्वारा जो दूरी तय किया जाता है वो कितना तय किया जाता है, 1.5 फीट, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड में 3 फीट चढ़ता है लेकिन अगले सेकंड में वह 1.5 फीट क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो कितना चढ़ा वो, 2 सेकंड में सिर्फ 1.5 फीट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे हल कीजिए। चलिए करते हैं हल। तो 2 सेकंड का हम मान लेते हैं, 2 सेकंड में तय किया गया दूरी जो है कितना है, 1.5 फीट, ठीक है ना। 2 सेकंड में तय किया गया दूरी जो है कितना है, 1.5 फीट है, 2 सेकंड में तय करता है। उसके आगे फिर है उसे टोटल जो चढ़ना है पेड़ पर, वो कितना, पेड़ की ऊंचाई है कितना, 30 फीट है टोटल ऊंचाई, ठीक है। अब हमें 1.5 के लिए ऐसा संख्या से गुना करना है जो लगभग 30 के आसपास रहे, क्योंकि देखिए लास्ट जब वो छलांग लगाएगा पेड़ पर चढ़ने के लिए, वो 3 फीट सीधा वो चढ़ जाएगा ऊपर, उसके बाद तो नीचे पिछलेगा ही नहीं, क्योंकि अगले की उसे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि हम इसे गुना करते हैं कितने से, 9 से, ठीक है ना, 9 से नहीं 18 से, 18 से गुना करते हैं दोनों साइड, तो 18 से गुना करेंगे तो 18 गुना 1.5 कितना, 27, यानी कि वह 27 फीट चढ़ जाएगा 18वां राउंड में, ठीक है ना। 18वां राउंड में वो कितना चढ़ जाएगा, 27 फीट, और इधर टाइम लग जाएगा कितना, 36 सेकंड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 36 सेकंड में
27 फीट वह दूरी तय कर चुका है। उसके बाद अगले जब छलांग लगाएगा वो, जब उसका जो लास्ट छलांग रहेगा उसमें उसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना रहेगा 3 फीट, ठीक है ना। और इधर टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 37 सेकेंड में उसने 30 फीट की दूरी तय कर ली थी, ठीक है ना। क्योंकि जब लास्ट छलांग ऊपर पहुंच जाएगा उसके बाद तो नीचे वो फिसलेगा ही नहीं, तो टोटल जो उसका टाइम लगेगा कितना लगेगा 37 सेकेंड लगेगा, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है क्या, हल कीजिएगा। बोल रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। कोई राशि है 5 वर्षों में कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। वहीं जो धनराशि है कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी होना है तो कितने वर्ष में वो हो जाएगी। सिंपल सी है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। देखिए चले, मान लेते हैं धनराशि 1 रुपया है। दोगुना धनराशि होने में लगता है कितना, 2 गुना होने में उसे 5 वर्ष लगता है, ठीक है ना। 2 गुना होने में कितना लगता है 5 वर्ष, उसे करना है कितना 8 गुना, ठीक है। फिर अगला धनराशि बन जाएगा कितना 2 से फिर हो जाएगा कितना अगले 5 वर्ष में 4 गुना, फिर उसका टाइम लगेगा कितना 5, ठीक है। फिर धनराशि यदि 4 है तो हो जाएगा अगले 5 वर्ष में कितना 8 गुना, फिर टाइम लगेगा कितना 5 वर्ष। यानी कि टोटल 1 रुपया से 8 रुपया बनने में, ठीक है ना, कितने साल लगे 15 साल, ठीक है ना। कितना लग गया 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 15 वर्ष, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है नीचे दिए गए संख्या का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको समझना है, इसमें बनाइएगा फिर मिलाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, उसके बाद फिर मिलान करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, ये है आपका 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5, यानी कि हम बोल सकते हैं 1.5 को हम ए मान लेते हैं और 1 को हम बी मान लेते हैं। बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे दिया है क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे बोल सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, ए बी। यानी कि 1 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना 1.5 आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या ए बी है। चलिए यही वाले सूत्र पर है ये, इसी पर हल करना कुछ नहीं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बट्टे में आपका दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये पूरा आपका कट जाएगा, बच जाएगा कितना ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कि 1.5 प्लस 1 यानी कितना 2.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 2.5, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। बोला है 3 संख्याओं का औसत 216, योग जो है कितना दिया है 216 है। पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 4:8 है, ठीक है। जबकि दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का जो रेशियो आपका 3:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बनाइए इसे फिर हल करते हैं। चलिए देखते हैं, बोला है पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या आपको नहीं दिया हुआ है, दूसरी पहली और तीसरी का। तो पहली संख्या ए मान ली है, बी मान ली है और सी मान ली है, टोटल 3 संख्या मान ली ए और बी और सी, ठीक है। पहली तीसरी का रेशियो दे दिया, पहली और तीसरी यानी ए और सी का रेशियो 4:8। इसको काट करके हम लिख सकते हैं कितना 1:2। 4:8 का मतलब 1:2 लिख सकते हैं। आगे बोला दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि बी और सी का जो रेशियो है वो दिया आपको 3:4, ठीक है ना। 3:4 दिया, कितना किसका दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो। यहाँ से पहले निकाल लेंगे रेशियो कितना ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए सी दोनों में कॉमन है, यहाँ सी को बराबर कर लेंगे तो 2 से गुना यहाँ भी और 2 से यहाँ भी गुना कर लेंगे, यानी ए की मान हो जाएगा 2 और सी का मान हो जाएगा आपका 4, ठीक है। बी का मान हो गया 3, हो गया कि नहीं। तो ए का हो गया आपका 2, बी का 3 और सी का रेशियो 4, यानी ए बी और सी का रेशियो आपको ज्ञात हो गया। अब तीनों संख्याओं का योग दे दिया कितना 216, यहाँ 3 का योग है 4 3 7 2 9, ठीक है। पूछ रहा है कितना दूसरी संख्या नहीं बी का मान कितना है 3, गुना कर दी 3 से काट देंगे 72 दिया 216, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कितना ऑप्शन सी रहेगा ये, सी यानी कि 72 इसका राइट आंसर होगा।
उसी तरह से पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या पूछ सकता है, आप डायरेक्ट यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई। ठीक है ना, 15% कितना में खरीदा नहीं पता, लेकिन 15% लाभ पर बेची गई है। यदि होगा 25 रुपया अधिक पर बेची जाती, तब उसका प्रतिशत लाभ जो है वो 20% हो जाता। तो कुर्सी की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझेंगे। देखिए मान लेते हैं कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना मानिए, 100 रुपया। और कुर्सी पर जब 100 रुपये में खरीदता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, 15% लाभ पर बेचता है। यानी कि फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है उसका कितना है, 115। ठीक है ना, पहला में कितना, 115, यानी कि 100 रुपये कुर्सी 15% लाभ में बेचा, मतलब 115 में बेचा। लेकिन बोल रहा है क्या, यदि उसे 25 रुपये अधिक में बेचता, यहाँ रुपया में दिया है वैल्यू कितना, 25 में अधिक बेचता, तो उस पर लाभ जो 20% होता। ठीक है ना, यानी कि 100 रुपये की वस्तु 15% लाभ पर ना बेच करके वो 20% लाभ पर बेचे, यानी कि सेकंड विक्रय मूल्य हम बोल सकते हैं इसको। तो 20% लाभ होता है, यानी कि 120 रुपया में बेचता हूँ। ठीक है, तो वो रहना कि 25 रुपये यहाँ अधिक मिलता है, और यहाँ फर्स्ट विक्रय मूल्य और सेकंड विक्रय मूल्य में कितना अधिक मिल रहा है, 5 रुपया। ठीक है ना, तो अधिक का तुलना आप अधिक से कर लेंगे। पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया वस्तु का, तो गुना 100 कर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका नेट 500 रुपये, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 65 रुपये की राशि ए बी सी में विभाजित किया गया है ना, ए बी और सी में विभाजित किया, कितना, 65 रुपया। अब बोल रहा है क्या, ए बी से 8 रुपया अधिक पाता है, यानी ए जो है बी से 8 रुपया अधिक पाता है। जितना भी राशि पाया है उससे 8 रुपया अधिक कौन पाता है, ए। आगे बोला बी सी से 9 रुपया अधिक पाता है। ठीक है ना, अधिक पाता है कौन, बी सी से। तो इसमें किसी न किसी को एक वैल्यू मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सी को यदि 100 रुपया मिलता है, ठीक, सी को कितना, 100 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में बोला है बी को सी से 9 रुपया अधिक, मतलब इसे मिलता है कितना, x + 9। ठीक है ना, रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, और आगे बोला है क्या कि ए को बी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो बी को x + 9 मिला, इसमें 8 प्लस कर देंगे तो बस इसका ए का जो मान हो जाएगा कितना, x + 17। ठीक है, इससे 8 रुपया अधिक मिल गया। अब देखिए पूरा तीन टोटल कितना है, 65 रुपया, यानी कि तीनों का योग कितना है, 65 रुपया। यानी कि हम बोल सकते हैं x यानी 3x + 17 और 9 कितना, 26 = 65। 3x बराबर हो जाएगा, माइनस इधर कर देंगे तो हो जाएगा 39, यानी x की वैल्यू 13। x की वैल्यू 13, मतलब बोल सकते हैं सी को मिला था कितना, 13 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा, 13 और 9 22, और ए को कितना मिलेगा, 13 में 17 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 30। यानी कि हम बोलें कि ए बी और सी का रेशियो तो 30 22 और 13 का रेशियो रहेगा, है ना, 30 22 और 13। ठीक है ना, ए बी सी का रेशियो आपको ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो रहा कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच में है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन छांटने की कोशिश करिएगा जितना जल्दी से जल्दी, और कैलकुलेशन से ज़्यादा बचिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। बोला है कि 1/3 का मतलब हम लिख सकते हैं 0.33, और बोला है कितना, 3/4 का मतलब कितना, 0.75। ये दोनों के बीच में आना चाहिए, जो भी ऑप्शन की संख्या हो, तो इन दोनों के बीच में कौन है, तो जो सबसे छोटा वैल्यू है जिसे हम भाग आसानी से दे सकते हैं, पहले हम उससे कैलकुलेट करना शुरू करें। ठीक है ना, चलिए तो सबसे स्मॉल ये है, इसी को देखते हैं। 2/5 में यदि हम भाग देते हैं तो आता है कितना, 0.4 आएगा, 0.40 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में है। अभी उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि आंसर ये सही है। ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन डी के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन डी यदि देखते हैं तो 6/7 का मतलब 0.0 ठीक है ना, यानी 0.8 आ रहा है, 0.8 आएगा मतलब इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी गलत आंसर है। ऑप्शन बी को एक बार चेक कर लेते हैं। 230/30 लिख सकते हैं, पॉइंट दिए तो 0 0 0 कट जाते हैं ना, यानी 0 0 कट गए, तो बच जाएगा आपके कितना, 7 21 2 0 और 6 18, यानी कि ये भी ज़्यादा आ रहा है, 0.76 आ रहा है,
जब ये का ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका बी पे, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है, गलत है। जब ऑप्शन बी गलत है तो ये जो ऑटोमेटिक है कि गलत ही रहेंगे, क्योंकि भाग को हमें 30 से ही देना है। जब 23 में हम भाग दे रहे हैं तो गलत आ रहा है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है ऑप्शन इससे 0.75 से, मतलब इससे भी ज़्यादा ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ रहा था, ठीक है ना। 0.40 जो कि दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आप कैलकुलेशन नॉर्मल करने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए बचिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन छांटने से कि क्वेश्चन आपको जल्दी हल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला राधा रानी से 480 रुपया, राधा जो है वो रानी से लेती है 480 रुपया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। राधा रानी को 2.5 वर्ष में पूरा करने के बाद कितना धन देगी, यानी कि ब्याज सहित देना है, ठीक है ना, चुकाने के लिए। तो 480 रुपया क्या है, मूलधन। 480 रुपया मूलधन गुने समय, समय कितना 2.5 वर्ष गुने दर, दर 8/100, ये हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है ना। ये क्या निकल जाएगा, ब्याज। ब्याज में जोड़ देंगे फिर 480 में तो मिश्रण निकल जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लेते हैं, दशमलव हटा के एक शून्य नीचे बैठा लीजिए, शून्य शून्य कट जाएगा, 25 चौ 100, 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी कि 48 दूनी 96, 96 रुपया आपका क्या आ गया, ब्याज। और इसमें 480 जोड़ देंगे, जो कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो आपको हो जाए कितना 6, 48 और 9 कितना 57, यानी 576 रुपये, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विमान बस की तिगुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। एक विमान है, ठीक है ना, विमान है जो बस और एक बस है, इससे 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। यानी बस का स्पीड यदि 1 है ना तो इसका जो स्पीड रहेगा वो 3 गुना रहेगा, ठीक है, भरता है। जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि बस जो है वो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो बस की स्पीड पहले निकाल लेते हैं। तो 50 की दूरी बराबर स्पीड निकाल रहे हैं, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो दूरी आपका 50 किलोमीटर, समय आपका दिया है कितना 50 मिनट, 50 मिनट को लिख सकते हैं 6/5, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 10, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बस की जो रफ्तार है आपका कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला क्वेश्चन के शुरू लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में है ना, बस एक विमान बस के 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है, यानी कि उड़ान भरता है, यानी कि विमान का जो स्पीड है कितना है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी तो 3 गुना होगा, ये 60 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि विमान द्वारा 25 मिनट में कितना दूरी तय किया जाएगा, ठीक है ना। तो 180 किलोमीटर की रफ्तार से चाल से चल रहा है, तो 25 मिनट की दूरी यानी 25/60, इसको घंटा में बदल देते हैं तो दूरी निकल जाएगा ना। दूरी बराबर होता है ना चाल गुना समय, तो चाल आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको मिल गया 25 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, गुना कर देंगे यानी काट देंगे तो हो जाएगा 25 या 75, यानी 75 किलोमीटर, ठीक है ना। 75 किलोमीटर दूरी तय किया जाएगा विमान द्वारा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए का मान दिया है 8, बी का मान दिया है कितना 4, तो पूछा है a³ माइनस b³ प्लस 3a² b, ठीक है ना। इतना का मूल्य जो है वो निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सिंपल रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलजेब्रा के सूत्र लगाने के चक्कर में टाइम किलिंग होगा, उससे अच्छा है कि नॉर्मल यदि छोटा संख्या दिया तो आप उतने देर में आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें है a बराबर 8, तो a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना 512, माइनस b का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब 64, इतना तो कर सकते हैं आराम से, प्लस 3a² मतलब 64 गुना हो जाएगा फिर कितना 4, बस इतना कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। तो इतना कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं, 512 माइनस 64 प्लस हो जाएगा आपका कितना 64 गुना 3 करेंगे तो कितना 192, ठीक है ना। 192 गुना 4 दूनी 8 और हो जाएगा 1976, आपका ये आ गया। अब इसे कैलकुलेट बस कर लीजिए, यानी कि 768 में से 64 घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा 704, 704 प्लस 512 तो हो जाएगा कितना 7 5 12, 1200 कितना 16, ठीक है। 1216 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो यदि ए और बी की वैल्यू यदि आपका स्मॉल दिया यानी कि छोटा है तो आप सिंपल कैलकुलेट करके जल्दी से निकाल लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा के सूत्र लगाएंगे उसके बाद दिमाग में नहीं आया तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम किलिंग हो जाता है। ठीक है, यदि बहुत बड़ी संख्या दिया है तो आप कैलकुलेट अलजेब्रा के सूत्र लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, रमेश एवं महेश की औसत आय। ठीक है ना, रमेश की और महेश का, रमेश और महेश दोनों की औसत आय दिया है कितना, यानी दो लोगों का औसत आय कितना 3000, तो योग कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, आगे बोला सुरेश एवं महेश, सुरेश और महेश दोनों का औसत दिया है कितना 3250, तो योग हो जाएगा कितना 32 दूनी 64 और 1 6500। ठीक है ना, आगे बोला सुरेश और रमेश, सुरेश और रमेश का औसत है 35। ठीक है ना, सुरेश और रमेश का औसत 3500, यानी कि योग हो जाएगा 7000। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 सब है ना 2, यानी कि पूरा इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2r सुरेश मतलब रमेश सुरेश और महेश बराबर हो जाएगा कितना 6 6 12 12 7 19 19 500 19 500। इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो हो जाएगा 9 दूनी 18 1 5 7 दूनी 14 5 दूनी 10, यानी कि हम बोल सकते हैं रमेश सुरेश प्लस महेश का जो योग हो गया वो कितना हो गया 9750 रुपये। अब यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हैं, जिसका भी पूछ रहा है कि तो रमेश का मासिक आय क्या है, रमेश का मासिक आय पूछ रहा है ना, रमेश का, तो रमेश का निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि 3 व्यक्ति का योग दिया हुआ है, उसमें 2 व्यक्ति का योग घटा देंगे तो एक आदमी का निकल जाएगा, यानी कि हम सुरेश का और महेश का यदि हम घटा देते हैं तो रमेश का निकल जाएगा। तो यहाँ से 9750 माइनस कर देंगे कितना 6500। ठीक है ना, 6500 माइनस कर देंगे 0.5, ये हो गया आपका 2 और ये 3, यानी कि 3250 रुपये। ठीक है ना, 3250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए दिया है रमेश सुरेश और महेश का योग 9750 आ चुका है, उसमें से आप ये वाली इक्वेशन को घटा दीजिए, यानी सुरेश और महेश का तो बच जाएगा कौन रमेश, तो रमेश का मान निकल जाएगा 3250। उसी प्रकार से महेश सुरेश का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक दुकानदार 2 साइकिल को 750 रुपये में खरीदता है। ठीक है ना, 2 साइकिल है उसको खरीदता है कितना में 750 रुपये। पहली साइकिल को 15% लाभ पर और दूसरी को बेचता है कितने 10% की हानि पर। ठीक है ना, तो पहले निकाल लेते हैं, 1 मिनट। चलिए तो इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे, क्या निकालेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है ना, 2 वस्तु है, मान लेते पहला वस्तु हो गया और ये दूसरा वस्तु बोल रहा है पहले जो साइकिल है उसे 15% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है ना, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं 15% लाभ, और दूसरे जो है क्या है 10% की हानि पर बेचता है, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, तो रेशियो जो हो जाएगा 3 × 15 2 × 10, यानी कि पहला और दूसरे वस्तु का जो रेशियो हो जाएगा क्रय मूल्य का 2:3 हो जाएंगे। ठीक है ना, 2:3 ये हो गया आपका क्रय मूल्य का रेशियो। अब यहाँ से टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना 750, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी पहले वस्तु और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो 750 में आप दे देंगे 5 से भाग, यानी कि 150 बनाते, यानी 1.5 दूनी कितना 300, यानी पहला वस्तु 300 में और दूसरा वस्तु 450 रुपये में खरीदा गया। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि दूसरी साइकिल जो है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दूसरी साइकिल जो है वो खरीदा है कितना में 450 रुपये में, 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि पर यानी कितना 90% में बेचा है। ठीक है ना, 90% यानी कि परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 405 रुपया। ठीक है ना, यानी कि दूसरी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य यानी दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य 405 रुपया। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेब की आवश्यकता होती है। जनवरी फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल कितने सेब की जरूरत होगी, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च में वर्ष 2012 के लिए कुल कितने सेब की जरूरत होगी यदि सप्ताह में टोटल 784 सेब की जरूरत होती है तो। ठीक है, तो बनाइएगा इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं बनाते हैं। देखिए तो एक सप्ताह में यानी कि हम बोलें तो एक दिन में, ठीक है ना, 784 भागा 7 कर देते हैं
तो आपको एक दिन में कितने सेब की ज़रूरत पड़ेंगे वो निकल जाएगा। तो एक हो जाएगा 12×7 = 84, यानी 112 सेब, यानी कि एक दिन में 112 सेब की ज़रूरत है, यानी आवश्यकता है। ठीक है। अब देखिए जनवरी 2012 ईस्वी में फरवरी जो महीना है वो कितने कितने दिनों का माह रहेगा, तो 29 डेज का रहेगा, क्योंकि लीप वर्ष है। ठीक है ना। तो जनवरी में हो गया कितना 31, फरवरी में 29 और मार्च भी हो जाएगा आपका 31। ठीक है ना। यानी कि टोटल दिन जो हो गया आपका इतना, और एक दिन में सेब की आवश्यकता है कितना 112। बस इसी को कैलकुलेट करना है, यानी टोटल जो डेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9, 1 10 और 1 11। ठीक है ना। 11 एक जोड़ेंगे तो 4, तो 6, 6 6 3 9, यानी कि इतना गुने 112 करते हैं। ठीक है ना। इतना गुने 112 करेंगे तो आपको पहले देखिए गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना। लास्ट में 2 जो है आपका एक ही ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। बस यहीं से ऑप्शन टिक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 10,192 सेब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया। ठीक है ना। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 800 रुपया, 3 वर्ष में 800, और 4 वर्ष में हो जाता है क्या 840 रुपया। ठीक है ना। 840 रुपया। चलिए तो निकालते हैं इसे, सिंपल है। तो एक वर्ष का अंतर है तो आप सिंपल इंटरेस्ट से ही निकाल सकते हैं। तो एक वर्ष के लिए है। ठीक है ना। 3 वर्ष से 4 वर्ष होता है, यानी एक वर्ष का डिफरेंस है, और एक वर्ष में जो ब्याज है वो कितना मिलता है 40 रुपये। दर निकाल लेते हैं, तो दर हो जाएगा कितना ब्याज गुना 100। ठीक है ना। ब्याज हो गया कितना 40, ब्याज गुना 100 और मूलधन 800 गुने समय नहीं। ठीक है। कट कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि 5%, यानी कि वार्षिक जो ब्याज है वो कितना है 5%। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमारे की संख्या 100 और 22 है, उसका योग आपका दे दिया है 50, उसके बीच का अंतर, अंतर जो दे दिया है कितना दिया 20, अंतर 20 है। तो दोनों का गुणनफल निकालना है, तो 100 और 22 का मान निकालना है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 35, और y का जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा घटा, दोनों को अंतर करके 2 से भाग दे देंगे, तो अंतर हो जाएगा 30, 30 भागे 2 कितना 15। ठीक है ना। तो संख्या x संख्या y दोनों को गुना कर दे, वही पूछना दोनों का गुणनफल क्या होगा, गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 = 52। ठीक है ना। यानी कितना 525। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल बनाना है। इस पर आता है x गुना 100/x + 100। ठीक है ना। सिंपल सी स्टेप है, इस पर फॉलो कर लीजिए। तो x जो परसेंट वृद्धि हुआ है तो x 25 गुना 100, यानी x + 100 यानी कितना 125, कट कर दीजिए हो जाएगा आपका कितना 20%। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। मान लेते हैं ये कोई संख्या है। ठीक है ना। बोल रहा है एक संख्या अपने 50%, अपने 50% मतलब कितना x/2, 50% का मतलब क्या हाफ, दोनों का अंतर दिया कितना है 75 है, दोनों का अंतर कितना है 75। ठीक है ना। अंतर मतलब घटाव। बोल रहा है ना कि एक संख्या जो है अपने 50% से 75 अधिक है, एक संख्या ये है जो अपने 50% से 75 अधिक है ये। ठीक है ना। अब इसी को हल करना है तो 2x - x यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी संख्या कितना है 150। तो बोल रहा है कि उस संख्या का 25% क्या है, तो इस संख्या यानी कि 150 का 25% 1/4 निकालना। 25% मतलब कितना 1/4, तो आप गुना कर दीजिए, यानी कि 2 और ये हो जाएगा 75, यानी 75/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी 37.5, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है 1 से 50 तक का जो संख्या है उसका योग क्या होगा, तो योग याद करना। तो योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, औसत में पढ़े ना औसत गुने संख्या, तो औसत निकाल लेते हैं। तो 1 से 50 तक 50 संख्या, तो 50 संख्या है ना, ठीक है ना। औसत गुने क्या हो जाएगा संख्या, तो औसत निकालेंगे तो हो जाएगा कितना
50 इंटू सॉरी 2 गुने 51, ठीक है, गुने 51 यानी कि 25 से आप काट दीजिए तो हो जाएगा कितना 25 से 25 25 125 और 126, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1200, गलत हो गया ना, हो जाएगा आपको 25 से हाथ में 2 है ना, ठीक है, 25 25 125 125 और 2 127 1275 इसका राइट आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना राइट आंसर 1275, या फिर एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इस पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। n जो कि लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या कितना है 50, n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 51/2, ठीक है, आप काटेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, या फिर औसत पढ़ें तो इजी से ही बन जाता है कि औसत बराबर योग बराबर औसत गुने संख्या, तो औसत टोटल निकाल लेंगे, संख्या औसत निकाल लेंगे, उसमें टोटल संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 में है एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं, ठीक है ना। रविवार को टोटल जो आते हैं दर्शक कितने आते हैं 500 आते हैं, ठीक है। एवं अन्य दिन, बाकी सभी अन्य दिन जो है यानी कि अन्य दिन जो आते हैं कितने आते हैं 380 दर्शक आते हैं, ठीक है ना। औसत है ये, अन्य डेज का औसत है, यानी कि टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसमें एक दिन रविवार का दे दिया है, बाकी अन्य यानी 6 दिन का औसत है कितना आपको 380 दर्शक आते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और बनाइए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो पता होना चाहिए क्या कि अप्रैल जो महीने है वो कितने दिन का होता है, तो अप्रैल महीने आपका 30 दिन का होता है, ठीक है ना। तो शुरुआत जो महीने का हो रहा है वो रविवार से हो रहा है, तो पहला जो रविवार है टोटल इस महीने में कितने आएंगे 1 तारीख 8 तारीख 15 22 और 29, ठीक है ना। यानी कि टोटल 5 डे जो है आपका क्या आएगा रविवार आएगा, ठीक है ना। और एक रविवार को आते हैं कितना 500 लोग, यानी कि 500 गुने हम 5 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 30 दिन में टोटल आपका 5 दिन हो गया समाप्त, ठीक है ना। अब बच गया अन्य डेज, तो अन्य डेज का जो औसत दे दिया कितना, यानी कि 25 दिन का जो औसत है कितना 380, यानी एक दिन का 380, तो टोटल 25 दिन का कितना हो जाएगा, ठीक है। बटे कर देंगे कितना, टोटल महीने का पूछा है औसत, तो औसत गुना हो जाएगा कितना भागे 30, क्योंकि 30 दिन का महीना, ठीक है ना। चलिए बस इसी को आपको समझना है और हल करना था, तो हो जाएगा आपका 2500 प्लस ये हो जाएगा आपका 0, आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 25 8 200, ठीक है ना। और हो जाएगा 25 दिया 75, एक मिनट का थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 1 शून्य हो जाएगा 5 19, तो हो जाएगा आपको 2 शून्य 19 25 95, ठीक है ना, यानी 9500 ये हो जाएंगे, ठीक है, बटे 30, तो आपका हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे टोटल आ जाएगा 12,000, ठीक है ना 12,000। सॉरी एक मिनट, कैलकुलेट लगता है गलत हो रहा है, देखते हैं फिर से, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए देखते हैं, टोटल संडे की संख्या जो वो कितना है टोटल 5 है, ठीक है ना। 5 गुना आपका हो जाएगा कितना 500, ठीक है ना। उसके बाद अन्य डेज जो हो गए, अन्य डेज कितना हो जाएगा आपका टोटल 25 गुने कितना 380, ठीक है। इसमें आप टोटल भाग देते हैं कितना 30 से, ठीक है ना। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना 2500, तो आपका ये हो जाएगा, इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना 1 शून्य ये हो जाएगा 25 गुना 38 कर देंगे तो 25 और 19 से 1 शून्य ये 19 25 95, ठीक है ना, बटे 30, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे 00 5 15 0 9 11 1 12, ठीक है ना, 12,000 भागे 30 काट दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना 400, यानी कि जो अप्रैल महीने का एवरेज है वो टोटल आ जाएगा कितना आपका 400, ठीक है ना। कैलकुलेशन में बस दिक्कत है,
कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करेंगे फास्ट ही बनते जाएगा, ठीक है ना। तो समझना है इसमें बस ये, टोटल संडे कितने हैं, तो संडे टोटल इस महीने में 5 आएंगे, बाकी अन्य डेज जो है वो टोटल 25 गुना 380 और 5 गुना 500, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, इतना क्यू प्लस इतना क्यू, यानी बोल सकते हैं इसे यदि हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो आपको बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, और बट्टे में दे दिया है क्या ए स्क्वायर, इसमें क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, ए बी और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है आपका क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी पर हल कर देना है इसे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका पूरा कट जाएगा तो बच जाएगा कितना ए प्लस बी मतलब कि 5.624 प्लस 4.376, यानी कि जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 4 9 और ये 1 आ जाएगा, यानी कि टोटल 10, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, 23 में बोल रहा है x माइनस 1/x के बराबर 4 दिया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है x प्लस 1/x का जो मान होगा वो क्या होगा, तो इसे आप हल करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। इसका एक सूत्र होता है x प्लस 1/x बराबर रूट में हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, प्लस 4। बस इसी पर आपको इसे हल करना है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मतलब रूट में हम लिख सकते हैं कितना 16 प्लस 4, यानी कि रूट में अंडर में आ जाएगा आपका 20, जिससे लिख सकते हैं कितना 2√5 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, इतना का घात x दिया है, 125 का घात दिया है x, तो इतना दिया है बराबर 3125, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। हल करते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं 125 को बोल सकते हैं 5 का क्यू यानी कि 5 के पावर 3x बराबर 3125, ठीक है ना। 3125 को आप लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 5 यानी 625 गुना 5 आया, ठीक है ना। 625 गुना 5 कितना 3125, और 625 ध्यान दें कितना 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर मतलब बोल सकते हैं 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी कि टोटल आ जाएगा कितना, ये जो आपका संख्या 3125 है वो 5 के पावर 5 रहेगा, ठीक है, 5 के पावर 5, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता है क्या, जब 20 बराबर हो तो घात ऑटोमेटिक बराबर होंगे, यानी कि 3x बराबर 5, यानी x की वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 5/3, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बोल रहा है एक संख्या को 119 से जब भाग देते हैं तो शेष 19 रहता है, तो यदि इस संख्या उसी संख्या को 17 से भाग दें तो कितना आएगा, तो 17 से भाग देंगे कितना में 19 में भाग दे देंगे तो आपका शेष कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना। 19 में भाग देंगे 17 से, शेष कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। यदि समझना है तो इस प्रकार से बोल रहा है किसी संख्या, मान लेते हैं कि संख्या कोई कितना है 1 से, उसमें हम यदि 119 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो शेष कितना आता है 19 आता है, शेष कितना बचता है 19 बचता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, ठीक है ना, कितना से 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो जो 19 शेष बच रहा है इसमें यदि हम 17 से भाग दे देंगे तो सेम उसी जितना इसमें बच रहा है शेष इसमें इतना ही बचेगा, यानी 17 से हम भाग दे देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, क्योंकि एक मराती तो और लग जाएगी ना, लग जाएगी नहीं, तो आपको 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और यह लगभग चलेगा भी, चलाएंगे, क्योंकि जीके एंड जीएस की प्रैक्टिस सीरीज में आपको बिहार एसएससी के लिए टोटल 31 सेट शायद हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, ठीक है ना। तो आप बारी बारी से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर मैथ की प्रैक्टिस अभी तक चल रहे हैं, अभी स्टार्ट कर दिए हैं तो ये भी चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा,
और अपना चैनल यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो फिर देखते हैं, मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।